अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम हाजिर है फिर नई एक वीडियो के साथ। दोस्तों मेरा जो हेल्थ सेक्शन है न्यूट्रिएंट फैक्ट्स का सेक्शन है, जिसके अंदर मैं मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स, वेजिटेबल, हर्ब और स्पाइस और खाने पीने वाली चीज़ों के न्यूट्रिएंट फैक्ट्स आपको बताता हूँ। तो दोस्तों आज मैंने आप लोग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक प्यारा सा गर्मियों के सीज़न में स्पेशली आता है फ्रूट सेलेक्ट किया है। तो आज मैं आपको पीच के बेनिफिट्स और साइड इफ़ेक्ट्स बताऊँगा, यानी कि आड़ू के। इंग्लिश में पीच बोला जाता है और उर्दू हिंदी वगैरह में इसे आड़ू बोला जाता है। तो दोस्तों इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, विटामिन ए पाया जाता है दोस्तों, विटामिन ई पाया जाता है और विटामिन के पाया जाता है दोस्तों। इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे एलिमेंट्स और जो है मिनरल्स पाए जाते हैं दोस्तों। इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, आयरन पाया जाता है, सेलेनियम होता है, मैग्नीज होता है, जिंक होता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो दिल के मरीज़ हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो चुका है, जिनके क्लॉट्स जम चुके हैं ब्लड के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर और आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, अगर वो अपनी खुराक के अंदर आड़ू का जूस शामिल करें तो ऐसा उनकी जो कोलेस्ट्रॉल जो है लेवल पर आ जाएगा। और इसके जो क्लॉग या क्लॉट्स वगैरह जमे हुए हैं, कोई चर्बी है, आर्टरीज में ब्लॉकेज है, वो ऐसा वो ख़त्म हो जाएगी, वो पिघल जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड बहुत अच्छे तरीके से फ्लो होगा। और दोस्तों ऐसे लोग जिनसी तौर पर कमज़ोर हैं, जिन्हें इम्पोर्टेंस है, जिन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर जो है आड़ू का जूस शामिल करें तो उनकी जो हम बिस्ती के दौरान या बेड के अंदर वो शर्मिंदगी फील नहीं करेंगे, बहुत अच्छा तनाव आएगा और उनकी जो स्पर्म्स है, सीमन काउंट जो है इंक्रीज़ हो जाएगी, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। और दोस्तों ऐसे लोग जो ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, जिन्हें स्ट्रेस है, कुछ मुश्किलात है, कुछ उलझने हैं, कुछ परेशानियाँ हैं, अगर वो आड़ू का जूस पिएँ या इवन आड़ू को काट के खाएं, हल्का सा ऊपर चुटकी नमक छिड़क लें, थोड़ी सी काली मिर्च, तो उसे खाएंगे तो उनका मूड अच्छा हो जाएगा, उनकी डिप्रेशन दूर हो जाएगी। तो ऐसे लोग जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें फ़ाइबर बहुत मकदार में पाया जाता है। अगर आप इसे मॉडरेट क्वांटिटी में यूज़ करेंगे तो ये आपका वेट लॉस भी करेगा, आपका पेट भरा भरा रहेगा, क्योंकि इसके अंदर फ़ाइबर बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आपका पेट भरा भरा रहता है। और दोस्तों ऐसे लोग जो कैंसर का शिकार हैं, कैंसर का फर्स्ट स्टेज में या सेकंड में, अगर कैंसर से बचना चाहते हैं तो अपनी खुराक के अंदर आड़ू शामिल कर लें, तो वो कैंसर से बहुत आसानी के साथ प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे। दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें दाग धब्बे हैं, कील मुहासे निकलते हैं, स्किन ख़राब है, स्किन उनकी लटक रही है, क्योंकि इसमें विटामिन ई पाया जाता है हाई मकदार में, तो पीच के इस्तेमाल से, यानी इसका जूस पिएँ या इवन इसका फ्रूट खाएं तो आपकी जल्द बहुत अच्छी हो जाएगी, कील मुहासे दूर हो जाएंगे, ब्लैक स्पॉट पड़े हुए वो दूर हो जाएंगे, स्किन लटकी हुई तो वो स्ट्रेच हो जाएगी, खिंच जाएगी। और दोस्तों इसके अंदर कैल्शियम पाया जाता है, जिसकी वजह से ये दांतों की सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, मसूड़ों के लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। दांतों को ये मजबूत बनाता है, मसूड़ों की स्वेलिंग को दूर करता है और मुंह से जो नागवार स्मेल आती है, बदबू आती है, उससे दूर करता है। और दोस्तों जिस्म के अंदर आपको गिल्टियाँ हैं, कहीं भी सूजिश हैं, तो इसके इस्तेमाल से आपकी जितनी भी गिल्टियाँ हैं, इन्फ्लेमेशन है, यानी कोई सूजिश है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको बुखार है मुख्तलिफ किस्म का, तो इसका जूस आप जो मीठा आड़ू लेके इसका जूस निकाल के बना के पिएँ, तो आपकी जो गर्मियों के बुखार है वो कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और टाइफाइड भी, इवन देन टाइफाइड के अंदर भी ये बहुत अच्छा है, लेकिन आपने कोशिश करना है मीठा जो है आड़ू लेना है, खट्टा आड़ू नहीं लेना। और दोस्तों ऐसे लोग जिनका क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर है और जिन्हें आए दिन वायरसेस और बैक्टीरिया असर करते हैं, अगर वो अपनी खुराक के अंदर आड़ू का जूस शामिल कर लें, उन्हें जो है मुख्तलिफ किस्म की वायरसेस और बैक्टीरिया से प्रोटेक्शन मिल जाएगी। और दोस्तों ये फल एंटीऑक्सीडेंट है और पोटाशियम से भरपूर है ये फल। और दोस्तों विटामिन ए इसमें पाया जाता है, जिसका से आँखों के लिए बहुत अच्छा है, आँखों की रोशनी को तेज़ करता है और रात का जो अंधापन है उसे दूर करता है दोस्तों। किडनी स्टोन्स को ख़त्म करता है, किडनी की हिफाजत करता है। और दोस्तों ऐसे लोग जिन्हें भूख नहीं लगती, अगर वो आड़ू लेके काट के उसके ऊपर थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा पिसा हुआ ज़ीरा और काली मिर्च डाल कर उसे खाएंगे तो उनकी जो भूख डबल हो जाएगी। जिगर अगर उनका काम सही नहीं कर रहा, बढ़ गया और सतह पर आ जाएगा, जिगर की तमाम बीमारी को ये दूर करता है और भूख लगाता है। तो ऐसे लोग जो एनीमिया का शिकार है, यानी जिनमें खून की कमी है, रंग पीला रहता है, अगर वो अपनी खुराक के अंदर 1 पाव के करीब रोज़ाना मीठे जो आड़ू शामिल कर लें तो 15-20 दिन के अंदर ही आपको फ़र्क पता लग जाएगा, आपके मुंह के ऊपर लाली आ जाएगी और आपकी सेहत बहुत अच्छी हो जाएगी।
और दोस्तों आए दिन अगर आपका दिल ख़राब होता है, वॉमिट होती है, भूख नहीं लगती, इवन देन आप मोशन सिकनेस का शिकार हैं, सफ़र पे जाते हैं, तब भी आपका दिल ख़राब होता है, सफ़र के आने के बाद आप इसे यूज़ कर लें। ये सफ़र से पहले थोड़ा सा लेमन निचोड़ लें, इसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च डाल के 1 से 2 काशे खा लें, तो दौरान सफ़र आपका दिल ख़राब नहीं होगा और इसकी खुशबू सूंघने से भी आपकी वॉमिट जो है रुक जाती है। चलें दोस्तों, ये तो थे इसके कुछ बेनिफिट्स। अब आते हैं कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। तो दोस्तों, आपने पहले तो ये कि कच्चा आड़ू नहीं खाना। कच्चा आड़ू सख्त नुकसानदेह, इससे आपका गला ख़राब हो सकता है, टॉन्सिल्स बढ़ सकते हैं, दमा हो सकता है, आपको खांसी हो सकती है। और अगर पका हुआ भी आड़ू आप खाते हैं तो अगर ज़्यादा मकदार में खाएंगे तो आपको गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है और पेट के अंदर दर्द हो सकता है और आपको सख्त किस्म की एलर्जी हो सकती है स्नीजिंग की। और दोस्तों, आड़ू के ज़्यादा इस्तेमाल से भी आपको कोलोन कैंसर भी हो सकता है। हालांकि दोस्तों, जो है आड़ू कैंसर से बचाता है। इस वजह से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो आपने इसे मुनासिब यूज़ करना है। दोस्तों, जो बड़े अफराद है इसे 1 पाव के करीब खा लें। जो छोटे बच्चे हैं उन्हें 1 से 2 दाने दे दें, उनके लिए एनफ है। तो इन्हें तमाम किस्म के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। चलें दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पीच के यानी आड़ू के बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स पसंद आए होंगे। मेरे इस वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट्स करना है, शेयर करना है। अगर मज़ीद कोई सवाल है आड़ू के हवाले से तो आप मुझे कमेंट के अंदर क्यूरी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मुझे इजाज़त दें, आपके अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।